है गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस के बारे में और कुछ फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो आपको अपने ट्वेंटीज़ में अवॉइड करनी चाहिए। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पर्सनल फाइनेंस का इम्पोर्टेंट समझना ज़रूरी है। पहले पर्सनल फाइनेंस का मतलब है अपने पैसों को इफ़ेक्टिवली मैनेज करना। इसमें आपके इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और डेट सब कुछ आता है। अगर आपको अपने पर्सनल फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करना आता है तो आप फाइनेंशियली सिक्योर और स्ट्रेस फ्री लाइफ मेंटेन कर सकते हो। अब कुछ मिस्टेक्स जो आपको पर्सनल फाइनेंस में अवॉइड करने चाहिए। मिस्टेक नंबर वन, ओवर स्पेंडिंग। तो पहली मिस्टेक ये है कि लोग ओवर स्पेंड करते हैं। जब फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए कि आपको पहली आपकी जॉब लग गई, तो पहली जॉब लगते ही पहले सैलरी आती है, बहुत खुशी होती है। तभी बिकॉज आपके पास उससे पहले कोई इनकम होती नहीं है, तो जैसे ही आपके पास इनकम आती है आपको अपने सारे सपने पूरे करने होते हैं। आपको अपना नया फ़ोन लेना है, नई बाइक लेनी है, और सारे आपके जितने भी चीज़ें हैं जो आपने सोचे हैं कि जब मेरे पास पैसे आएंगे तब मैं करूँगा, वो आप करना शुरू करते हो। तो आप कर सकते हो, डेफिनेटली आपका पैसा है, आपको उसको एंजॉय भी करना चाहिए। बट थोड़ा सा कंजर्वेटिव अगर आप इनिशियल लेवल पे हो सकते हो तो आप अपने ओवर स्पेंडिंग को बचा सकते हो, जिसकी वजह से आप अपने सेविंग्स को कुछ हद तक बढ़ा सकते हो, जो आपको आगे चल के आपके बहुत काम आने वाली है। मिस्टेक नंबर टू, नॉट सेविंग अर्ली। दूसरी मिस्टेक लोग यही करते हैं कि वो सेव करना ही नहीं चाहते। कि अब वो ऐसा कहते हैं कि हमारे पास मेरी सैलरी ही 20,000 रुपीज़ है, उसमें से तो मैं क्या ही सेव करूँगा। मैंने फ़ोन ले लिया, उसकी ईएमआई जाती है 10,000 रुपये, या मैंने कोई बाइक ले ली है, उसकी ईएमआई जाती है 8,000 10,000 रुपये, तो उसमें मेरे सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। बट सेविंग अर्ली का मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी सैलरी का 20% 30% सेव करना है। और मैं पर्सनली परसेंटेज में बिलीव करता भी नहीं हूँ, क्योंकि ये बोलना इजी है किसी के लिए भी कि आप अपने इनकम का 30% सेव कर लो। बट आप किसी ऐसे इंसान से मिलो जो जिसकी मंथली इनकम ही 10,000 से 20,000 रुपये होगी, और आप जाके उसको बताओगे कि यू कैन सेव योर 30%, वो सबसे पहले आपको 4 गालियाँ दे। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी सेव ना करो। एटलीस्ट अगर आप 500 टू 1,000 या 2,000 कुछ भी आप सेव कर सकते हो, दैट विल बिल्ड योर हैबिट कि आप कुछ ना कुछ आप धीरे 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 सेविंग्स कर सकते हो। मिस्टेक नंबर थ्री, यूजलेस और यू कैन से नॉट रिक्वायर्ड लोन्स, डेट्स, और यू कैन कंसिडर क्रेडिट कार्ड्स एज वेल। क्रेडिट कार्ड में मेजॉरिटी लोग यही गलती करते हैं कि उनको लगता है कि क्रेडिट कार्ड मैंने ले लिया है तो जो क्रेडिट कार्ड के पैसे हैं वो उनके ही पैसे हैं। क्रेडिट कार्ड के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो दूसरी भी बनाऊंगा, जिसमें आपको क्रेडिट कार्ड के प्रोज एंड कॉन्स, किसको यूज़ करने चाहिए किसको नहीं यूज़ करने चाहिए, उसके बारे में पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूँगा। बट इनिशियली अभी के लिए आप ये समझ के चलिए कि क्रेडिट कार्ड, एक लाइन में समझाऊँ तो उसको लेनी चाहिए जिसको एक्चुअल में क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली प्लास्टिक मनी आपको तभी यूज़ करनी चाहिए व्हेन यू हैव द एक्चुअल कैश। क्रेडिट कार्ड में लोग इसी ट्रैप में फंस जाते हैं कि पहले उनको लगता है कि जब क्रेडिट कार्ड मिला है, सपोज़ किसी को क्रेडिट कार्ड में 50,000 की लिमिट मिल गई, उनको लगता है वो 50,000 उनके ही है। नहीं है तुम्हारे, तुमको वो उधार में मिले हैं। अब तुम उस 50,000 से अपना फ़ोन खरीदते हो, फ़ोन के लिए ईएमआई करते हो। कुछ लोगों को लगता है कि हमने नो कॉस्ट ईएमआई कराई है तो हमारा कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं जा रहा है, जाता है। वो आपने कभी कैलकुलेट नहीं किया है। किसी को जानना हो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा आप नो कॉस्ट ईएमआई में आपके पैसे कैसे स्पेंड होते हैं। तो इनिशियल लेवल पे आपको मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप क्रेडिट कार्ड ही मत लो, और अगर ले रहे हो तो इफ़ यू कैन यूज़ इट वाइजली देन ओनली यू शुड हैव अ क्रेडिट कार्ड। और अननेसेसरी डेट से भी दूर ही रहना चाहिए, जैसे पर्सनल लोन नहीं लेना चाहिए आपको इनिशियल लेवल पे। चौथी मिस्टेक, नॉट हैविंग एन इमरजेंसी फंड। बहुत सारे लोग इमरजेंसी फ़ंड बनाना ही नहीं चाहते। इमरजेंसी फ़ंड यानी आपकी मंथली एक्सपेंस जो होती है उसका एटलीस्ट आपके पास 6 मंथ्स का रनवे होना चाहिए, जो मोस्ट ऑफ द लोगों के पास नहीं होता है। उनको लगता है कि मेरी तो 20,000 की सैलरी है, उसमें से मेरा एक्सपेंस ही 10 से 15,000 रुपये है, मैं 6 मंथ का कॉर्पस कैसे जमा करूँ। कर सकते हो, आपको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको आज के आज करना है। आप आज से शुरू करोगे, आपके पास कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद आपके पास एक कॉर्पस होगा जिसको आप एज एन इमरजेंसी फ़ंड यूज़ कर सकते हो। इमरजेंसी फ़ंड का बेसिक फंडा ही यही है कि यू शुड हैव समथिंग फॉर योर इमरजेंसी वेन एवर यू रिक्वायर इट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान के चलिए कि आज आप नौकरी कर रहे हो बट कल आपके पास नौकरी नहीं है, तो कल आपके पास नौकरी नहीं है किसी वजह से, तो उसकी वजह से आपके जो रेगुलर एक्सपेंसेस है वो हैम्पर नहीं होने चाहिए। उसके लिए आपको किसी से कोई अननेसेसरी डेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होनी चाहिए। उसकी वजह से
आपके पास इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट अगर मान के चलिए कि आपकी सैलरी 20,000 है और आपका मंथली एक्सपेंस, मैं मान के चलता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 रुपये मैं मान लेता हूँ, अगर आपकी सैलरी 20,000 है, और अगर उससे ज़्यादा है तो देन यू शुड कंसिडर ईदर इंक्रीजिंग योर सैलरी और रिड्यूसिंग योर एक्सपेंसेस। बट अब मान के चलिए 15,000 हम एजम्पशन कर लेते हैं कि आप 15,000 रुपये आपका एक्सपेंस है, तो आइडियली यू शुड हैव 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 6, दैट इज़ 90,000। यू शुड हैव दैट अमाउंट एज अ इमरजेंसी फंड। अगर आपके पास नहीं है तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपके पास कल के कल होनी चाहिए। आप सबसे पहले ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, आप 1 महीने का इमरजेंसी फंड जमा करो, फिर जैसे 1 महीना हो जाए फिर आप धीरे धीरे सेकंड मंथ के लिए जमा करो, तीसरे मंथ के लिए जमा करो। तो आपके पास एटलीस्ट 6 मंथ का एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता। और नहीं होने की वजह से यू गेट इन टू द डेट ट्रैप, कि आप उधार लेने की कोशिश करते हो, आपको कोई इमरजेंसी आई, आप या तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में से आप पर्सनल लोन लेते हो, या आप किसी क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करते हो और मिनिमम बिल पे करना चालू कर देते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। मिस्टेक नंबर 1, ओवर स्पेंडिंग। आपको अपनी इनकम से ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है, या आप ऐसे समझ लो आपको ज़रूरतों के हिसाब से ही स्पेंड करना है। सेकेंड मिस्टेक, नॉट सेविंग अर्ली। आप सेव करना शुरू करो, ज़रूरी नहीं है आप अपना 30%, 40%, 50% सेव करो, जितना आपसे पॉसिबल हो। अगर आप 500 रुपये सेव कर सकते हो, स्टिल इट्स अ गुड नंबर। आप 500 से शुरू करो, धीरे धीरे वो नंबर 1,000 भी होगा, 2,000 भी होगा, 5,000 भी होगा। और फोकस करो कि आप अपना एक्टिव इनकम सोर्स कैसे बढ़ा सकते हो। इनिशियली लोग शुरू करते ही, बहुत सारे लोग दूसरों के वीडियोस देखते हैं, इधर उधर से कुछ नहीं कुछ कंटेंट कंज्यूम करते हैं और पैसिव इनकम सोर्स जनरेट करने पे लग जाते हैं। पैसिव इनकम सोर्स पे आपको अपने 20s पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। यू शुड फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर एक्टिव इनकम एंड देन इन्वेस्टिंग इट इनटू योर स्किल्स। अब 20s में इन्वेस्टमेंट को भी लोग गलत तरीके से प्रिज्यूम करते हैं। लोग सोचते हैं कि मैं 20s में, मेरी सैलरी जस्ट शुरू हुई है, मैं 2,000 की SIP कर देता हूँ। कर सकते हो, अच्छी बात है, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप SIP कर ही रहे हो, यू हैव द बजट ऑफ 2,000 दैट यू कैन स्पेंड एज एन इन्वेस्टमेंट, तो आप सबसे पहले इस चीज़ पे इन्वेस्ट करने की कोशिश करो जो जिससे आपकी स्किल बढ़ सके। मान के चलो आज आपकी सैलरी 20,000 है, बट अगर आपने अपस्किल करने में कुछ पैसे इन्वेस्ट किए आपके, और उससे अगर आपकी सैलरी कल को 20,000 से 30,000 हो जाती है, सो दैट्स एन 50% हाइक ऑन योर सैलरी, राइट। तो वो हाइक आपको कभी भी आपके SIP से नहीं मिलने वाला। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको SIP नहीं करनी चाहिए, बट आपको पहले ये फोकस करना चाहिए कि आप अपनी एक्टिव इनकम कैसे बढ़ा सकते हो। आपकी एक बार एक्टिव इनकम बढ़ गई, उसके बाद आप अपने SIPs पे इन्वेस्ट करो। और या फिर अगर आपके पास मान के चलिए कि यू हैव लाइक 5,000 रुपीज़ पर मंथ टू इन्वेस्ट, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप 2,000 अगर SIP में डाल रहे हो तो आप कोशिश करो कि बाकी के जो पैसे हैं यू कैन इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ मतलब आपके कपड़े जूतों में नहीं। ऑफकोर्स वो आपको लेने चाहिए एंजॉय करने के लिए, बट वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट करो अपने आप को अपस्किल करने के लिए, आपकी एक्टिव इनकम को बढ़ाने के लिए आप जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी एट द बिगिनर लेवल, rather than investing in mutual funds which gives around 12 to 14% in a long run. But because you have just started, invest in upskilling yourself so that you can increase your active income rather than focusing on the passive income. And last mistake, unnecessary debts नहीं लेने हैं और इमरजेंसी फंड बिल्ड करना है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी।